नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल छत्रवी डिजिटल क्लासेस में। साथियों, आज मैं आपके लिए ट्रिक के जरिए अलंकार और लेकर आया हूं और साथ में हम पढ़ेंगे ट्रिक के साथ। पूरा डिटेल में वीडियो हम आगे बनाएंगे। फिलहाल आपके एग्जाम में कुछ नंबर ही 100% बार बार रिपीट होते हैं, इसीलिए मैं इनको अच्छे से पढ़ा रहा हूँ, आपकी समझ में आ जाए। सबसे पहले आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा अनुप्रास अलंकार। तो अनुप्रास अलंकार क्या होता है? जब किसी वर्ग का शब्द यानी कि जो कोई वाक्य होता है उसका पहला जो शब्द है वो बार बार रिपीट होगा, उसकी आवृत्ति हो, वहां अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए, वर्ग नहीं, वर्ण है ना। वर्ण अगर बार बार रिपीट होता है, आवृत्ति का मतलब होता है बार बार आए। तो इसका उदाहरण देख के समझाता हूँ आपको। देखो उदाहरण क्या है, उदाहरण देखिए। रघुपति राघव राजा राम पति ते पावन सीता राम। तो सामने देखा, रघुपति में रा, राघव में भी रा, राजा में भी रा, राम में भी रा। तो बार बार हमारा क्या हो रहा है? रिपीट हो रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। तो इसी उदाहरण से आप समझ सकते हो कि ये कौन सा अलंकार है। ये हमारा अनुप्रास अलंकार है। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले उदाहरण की ओर। हमारा यमक अलंकार। यमक अलंकार, इसकी परिभाषा क्या है? देखिए, जहाँ एक ही शब्द, वहां पर वर्ड था, यहाँ पर शब्द है, दो या दो से अधिक बार आए परंतु उसका अर्थ अलग अलग हो, वही क्या है? वहाँ यमक अलंकार होता है। देखिए, एक बहुत प्यारा सा एक गाना भी सुना होगा आपने, कुछ वैसा ही लिया है मैंने, कि सोना कितना सोना है, सोने जैसा मेरा मन, है ना। सुना है ना आपने? तो देखिए, पहले सोना कितना सोना है, यहाँ पर सुंदरता की बात कर रहा है कि सोना, दूसरे वाले में जो है गोल्ड की बात कर रहा है। तो हर बार देखिए अलग अलग उसका उत्तर आ रहा है ना। तो ये कौन सा हो गया? यमक अलंकार हो गया। देखिए प्यारे बच्चों, आप परिभाषा याद कर लेंगे, लेकिन आपने उदाहरण नहीं याद किया तो जो है वो 2 नंबर की जगह आपको 1 ही नंबर प्राप्त होगा। तो ये मैंने आपको दूसरा करा दिया। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले अलंकार की ओर। अब हम देखेंगे श्लेष अलंकार, जो कि हमारा यमक अलंकार जैसा ही है। देखिए, इसमें क्या है, जहाँ एक ही शब्द लेकिन एक ही बार आएगा। पिछले वाले में क्या था? यमक अलंकार में, यमक अलंकार में एक शब्द बार बार आ रहा था ना, लेकिन इस वाले में एक शब्द एक ही बार आएगा और उसका जो, परंतु उसका जो है अर्थ क्या होगा? 2 या 2 से अधिक बार निकलेगा। वहीं श्लेष अलंकार है। दोनों दिखते एक जैसे हैं, बस दोनों में जो अंतर है वो क्या है कि इसमें शब्द बार बार रिपीट नहीं होगा। उदाहरण समझिए, उदाहरण क्या है? रहीमन पानी रखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानुष चून। रहीमन पानी को बचा कर रखिए, कहने का मतलब ये है, उसका अर्थ है। और लेकिन इसमें देखिए, पानी पूरा जो टेंस है वो अलग अलग आ रहा है, लेकिन उसका जो अर्थ भी देखो अलग अलग आ रहा है। पिछले वाले में क्या है, एक ही शब्द रिपीट हो रहा था, सोना कितना सोना है। तो यही दोनों का अंतर है। तो हमें श्लेष अलंकार भी आपको आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले अलंकार, उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार हमसे क्या कह रहा है? जहाँ किसी वस्तु या व्यक्ति को किसी अन्य वस्तु या व्यक्ति से तुलना की जाएगी या समानता बताई जाएगी, वहाँ क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। इसका उदाहरण बहुत छोटा सा लिया है हमने, जैसे कि पीपल पात सरस मन डोला। तो पीपल के पत्ते की तरह सरल मन डोल रहा है। तो मन को और पीपल के पत्ते को, दोनों को क्या किया गया है? यहाँ पे तुलना की जा रही है। तो आप समझ जाइए कौन सा अलंकार है। ये हमारा उपमा अलंकार। अगला है हमारा रूपक अलंकार। जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर दिखाई न दे, वहाँ रूपक अलंकार है। जैसे चरण कमल बंदो हरि राही, यानी कि देखिए, इसमें भी एक तरीके से आप देखोगे तो तुलना ये है, जिसके चरण कैसे कमल के समान है ना, वो कौन है? भगवान हरि हैं। तो जहाँ उपमेय और उपमान में कोई अंतर नजर नहीं आएगा आपको, इसका मैंने थोड़ा सा उदाहरण छोटा सा ही लिया है, चरण कमल बंदो हरि राही। तो ये आपको कौन सा हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। यानी रूप की, कह सकते हैं आप, ये रूप की तारीफ हो रही है ना। अब हम अगले अलंकार की ओर बढ़ेंगे। अब हम पढ़ेंगे श्रृंगार रस। तो श्रृंगार रस, देखिए अभी तक हमने अलंकार पढ़े, अब हम पढ़ेंगे रस। रस की परिभाषा पहले मैंने श्रृंगार लिया है, जहाँ पर रति नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग को श्रृंगार रस कहते हैं। श्रृंगार रस को क्या बोला जाता है? रसों का राजा भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है कि कवि या फिर कवित्री, कोई भी है, जो है सामने वाले की तारीफ के बारे में बात करेगा। तो देखिए, श्रृंगार की तारीफ करेगा उसकी, मतलब जैसे कि एक उदाहरण मैंने लिया है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। यानी मेरे कौन है? भगवान, भगवान है और दूसरा कोई नहीं है। जिनके सिर मुकुट, मुकुट मेरा पति सोही। और यानी उनके सिर पे क्या है? मुकुट है, वही मेरे पति हैं।
तो उनके देखिए यहाँ पर तारीफ हो रही है श्रृंगार की, उनके उनके जो कृष्ण भगवान के सर पर जो मुकुट होता है उसकी तारीफ कर रही है ना। तो यही हमारा क्या हो गया, श्रृंगार रस हो गया फ्रेंड्स। अब हम बढ़ेंगे अगले रस की ओर। अगला है हमारा हास्य रस। देखिए आप समझ गए होंगे हास्य से मतलब यानी जिसमें किसी हंसी की बात होगी, क्योंकि आपने देखे होंगे कवि होते हैं कई प्रकार के होते हैं, तो जो हास्य रस वाले होते हैं वो आपको एक तरीके से हंसने वाली बातें करते हैं। जो आपने देखा होगा, अगर आपने कभी कोई टीवी शो देखा होगा, जैसे कि एक आया था एक वाह वाह क्या बात है, उसमें ज़्यादातर आपको हास्य कवि मिलेंगे। तो चलिए पहले उसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन है, विभाव अनुभाव तथा संचारी भाव के पूर्ण होने से हास्य रस की उत्पत्ति होती है। तो इसका उदाहरण देखेंगे। हाथी जैसी देह, गेंडे जैसी खाल, तरबूज जैसी खोपड़ी, खरबूजे जैसे गाल, खरबूजे जैसे गाल। तो देखिए हाथी जैसी देह और कितना हाथी जैसा मोटा, और गेंडे जैसी खाल। तो आपको देखिए इन सब चीज़ों को बारे में सुनकर एक तरीके से अंदर से हंसी का भाव उत्पन्न हो रहा है ना, हास्य रस हो रहा है। तो क्या ये हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हास्य रस हो जाएगा। अब हम अगला वाला करोड़ रस। करोड़ रस कौन सा है, जिसमें सुख नामक स्थायी भाव, विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव से करोड़ रस की उत्पत्ति होती है। यानी जब हम दुखी होते हैं है ना, तब हमारे मन में कौन सा भाव उत्पन्न होता है, शोक भाव होता है। जैसे कि एक गाना है, आपने सुना होगा, आप गाने से समझने की कोशिश करिए। ए मेरे दोस्त लौट के आजा, तेरे बिन जिंदगी अधूरी है। तो इसमें क्या है कि एक व्यक्ति है ना अपने मित्र को याद कर रहा है, करोड़ रस में है, वो शोक में है। तो हमारा देखिए एग्जाम्पल भी बहुत मैंने इजी लिया है, आपको गाने से याद भी होगा। तो ये हमारा क्या हो गया, करोड़ रस हो गया। अगला हमारा जो है वो है वीर रस है। वीर रस में क्या होता है, इसमें उत्साह नामक स्थायी भाव आएगा, विभाव, अनुभव तथा संचारी भाव के सहयोग से वीर रस की उत्पत्ति होती है। आपने एक चीज नोटिस करी, उत्साह, भाव, विभाव, अनुभाव तथा संचारी भाव, अनुभव, संचारी भाव, ये दो तीन चीजें ऐसी है जो सभी में रसों में कॉमन है, तो याद करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए वीर रस से क्या होगी, इसमें बातें ऐसी होंगी जो युद्ध वाली होगी, एकदम अंदर से जोश आ जाएगा आपको, गर्मा गर्मी वाला जोश है ना। तो इसका उदाहरण भी बहुत इजी लिया है, आपने बचपन में भी एक पोयम पढ़ी होगी, खूब लड़ी मर्दानी थी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो यहाँ पर देखो उनकी वीरता की बात हो रही कि नहीं हो रही है। तो ये कौन सा हो गया, वीर रस हो गया। अब हम बढ़ेंगे अपने अगले रस की ओर। अगला हमने लिया है अब चौपाई छंद की बारी है। चौपाई छंद क्या है, देखिए यह एक सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं, इसके हर चरण में 16-16 मात्राएं होती हैं। ध्यान देखिए, आपसे पूछ लेगा कि कौन से में 16-16 मात्राएं होती हैं, कौन से में 11-11 मात्राएं होती हैं। ये पिछली बार आपके एग्जाम में देखने के लिए भी मिला था क्वेश्चन, एमसीक्यूज में 1 नंबर का। तो आपको डेफिनेशन तो याद करनी है, उसी के जरिए आपको वहां पे भी मिल जाएगा। देखिए उदाहरण इतना अच्छा लिया है कि आपको याद हो जाएगा कि जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहलोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। ये मैंने क्या लिया, चौपाई लिया है, चौपाई छंद है, आपने पढ़ाई होगा जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, है ना। तो ये क्या हो गया, हमारा उदाहरण हो गया चौपाई छंद का। अब हम अगले वाले छंद पर पढ़ेंगे। अगला है हमारा दोहा, दोहा छंद। तो इसमें क्या होता है, दोहे आते हैं जो आप पढ़ते हो। तो यह कैसा एक अर्ध समांतरिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं, इसके पहले चरण और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं तथा दूसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। ये आपको पिछली बार क्वेश्चन में यही पूछा गया था कि तीसरे चरण कौन सा ऐसा छंद है जिसके तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं और दूसरे तथा चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो आपको वहां पर टिक लगाना होगा दोहा छंद। इसका उदाहरण भी है, मैंने बहुत सिंपल लिया कि ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। तो देखिए ये मैंने बहुत सिंपल सा उदाहरण लिया है। आपने अब मुझे बताइए ये किसका दोहा है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। है ना। अब हम बढ़ेंगे अगले छंद की ओर। अगला हम पढ़ेंगे सोरठा छंद। ये जो हम दोहा पढ़े थे उसका बिल्कुल विपरीत होता है, दोहे छंद का बिल्कुल अर्थात विपरीत होता है। देखिए डेफिनेशन में भी वही है। इसके पहले तथा पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। देखिए इसका जो उदाहरण है वो है, जो सुमिरत सिद्धि होए, गण नायक करीवर बदन, करहु अनुग्रह सोए, बुद्धि राशि सुगुण सदन। तो ये जो इसका उदाहरण है थोड़ा सा कठिन था, लेकिन यकीन मानिए सारे उदाहरण मैंने बहुत इजी बहुत सिंपल लिए थे। अगर दोस्तों अगर आपने ये पूरा वीडियो देख लिया तो मुझे नहीं लगता आपको दोहे छंद और रस में अलंकार में कोई दिक्कत आई होगी।
और अगर आप यहाँ तक आए हो और आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करें, जिससे कि उनके भी जो नंबर आते हैं 2 4 6 नंबर आएंगे वो मिस ना हो, क्योंकि ज़्यादातर नंबर आपके यहाँ पर छोटे छोटे ही कहते हैं ना, बूंद बूंद मिलकर सागर बन जाता है। तो एक नंबर से बच्चा फेल भी हो जाता है और पास भी हो जाता है, इसलिए आप लोगों को ये बहुत अच्छे से याद करना है। तो फ्रेंड्स, इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम, राम राम।